कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी मुखं करोति वाचां यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोकुल कुमार गोविंदाय नमो नमः। हरे हरे बाबा। ओके, थैंक यू बेटा। म्यूट हो गया है प्रभु जी आपका। एक मिनट माता जी शेयर कर। ओके, सभी भक्त जो रीड करना चाहते हैं हमेशा की तरह अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किरण तिवारी माता जी, आप शुरू करेंगे। हम आज भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च विश्वासमतनम अजस्य अर्कतु आत्मनिर्यक नृऋषिषु यादहशु तत् अत्यंत विडंबनम। हरे कृष्णा प्रभु। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तात्पर्य, भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली है अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शूकर बनकर, मनुष्यों में राम कृष्ण आदि इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि पर ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता। कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सारे कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। चूंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान है, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है और इसलिए भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमेशा की तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक दो दो पॉइंट अगर भक्त शेयर करना चाहें, जिससे कि हम सबको थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ मतलब एक इजी वे में हम इसको डिस्कस कर सके और कोई ना कोई पॉइंट हम इसमें से नोट कर सके। तो जो भी भक्त, मैं एक बार सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ, जो भी भक्त अगर कुछ एक या दो क्विक पॉइंट शेयर करना चाहेंगे, उसके बाद में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो मैंने हैंड्स डाउन कर दिए, अब आप हैंड्स रेज कर सकते हैं।
जी जेपी प्रभु, आप म्यूट है प्रभु जी। यहाँ पहले ही अर्थ में प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हाँ प्रभु जी यहाँ आवाज आ रही पहले ही अर्थ में जो स्पष्ट किया गया है कि हे विश्वात्मा, यह सचमुच आश्चर्य विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप Yes. पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी है। इससे प्रभु एक चीज स्पष्ट हो रहा है, जैसा कि ये देखा भी जाता है कि जो लोग भी चाहे किसी लाइन में, वो चाहे वो कुरीतियों में या संस्कृति की तरफ अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लेते हैं, वे लोग अपनी आत्मिक शक्ति के बल पे कुछ ऐसा अद्भुत कर जाते हैं कि आम जन के लिए वो एक अद्भुत नजर आता है। और वो लोग अपने उसी काम में, चाहे वो अच्छे कलाकार हों या बड़े से बड़े अपराधी भी देख लीजिए, या बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, बड़े बड़े डॉक्टर हों, वो लोग अपनी आत्मा की शक्ति को जान करके अपने काम में इतना रम जाते हैं उसी में कि वह दुनिया को एक अद्भुत नजर आता है। उसी तरह यहाँ एक चीज स्पष्ट हो रहा है, क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि भगवान के हम अंश हैं, और भगवान जैसे अलग अलग योनियों में जन्म ले करके उस रूप में उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। हम चाहे तो हम भी उस चीज को समझ करके अपनी शक्तियों को से हम अपनी भी और सबकी सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। रेखा माता जी, माता जी म्यूट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। यह भगवान के लिए कहा गया है कि आप वो कहते हैं कि आप जन्म रहित हैं, कर्म भी नहीं करते हैं, फिर भी आप हर प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप आप दिव्य कर्म भी करते हैं। और ये सब क्या है? ये भगवान की लीला ही तो है। इस तरह से द्रौपदी कहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुंती महारानी, थैंक यू माता जी। तो बेसिकली जैसे भी प्रभु जी ने भी बताया स्टार्टिंग में, जैसे आ रहा है ना कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं, तो भगवान निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म कैसे कर रहे हैं? हमने पढ़ा था कि भगवान को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ उनके अधीन है। लेकिन उसके बाद भी भगवान अपने कर्म का त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने यशोदा माता के साथ में बाल्य लीलाएं की थी, तो यशोदा माता के साथ में वो सारी की सारी बाल्य लीलाएं करते समय क्या उन्हें वो माता के साथ में उतनी सारी लीलाएं करने की कोई आवश्यकता थी? कि जैसे माता के साथ माता भाग रही हैं, पकड़ रही हैं, और वो मतलब कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। या जैसे बताया जाता है कि कभी जो वासुदेव जी जो है वो जब जैसे कभी उनको जाना होता था, तो भगवान छोटे से मतलब अपने छोटे रूप में उनके जो जूते या चप्पल होते थे वो अपने सिर के ऊपर रख के ले आते थे। नंद बाबा के, सॉरी, नंद बाबा के जूते चप्पल छोटे से अपने अपने उनकी सिर के ऊपर खड़ाऊ रख लेकर आ जाते थे। खड़े लेकर आ जाते थे। तो अब ये भगवान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान अपनी पूरी बाल्य लीलाएं कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे उन्होंने आगे चल के अर्जुन के साथी का रोल निभाया, तो भगवान को वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पूर्णतः निष्क्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी तरीके से अपने किसी भी कर्म का त्याग नहीं करते हैं। उन्होंने हर जगह यही शिक्षा दी है कि कर्म आवश्यक है, बिना कर्म किए सृष्टि का पालन नहीं हो सकता है। तो ये भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से ये सिखाया था। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है जब आता है कि आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों, अच्छा सॉरी, इससे पहले अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने केवल मनुष्य रूप में अवतरण लिया है, भगवान ने विभिन्न योनियों में अवतरण लिया। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, वराह अवतार लिया, सूकर और उसके अलावा मनुष्य अवतार तो भगवान ने लिए ही थे। तो भगवान ने हर एक योनि में आकर विभिन्न प्रकार के अवतार लिए हैं। तो भगवान अजन्मा है, लेकिन वो अपनी लीलाओं के, जब उनकी लीलाओं का समय होता है तो उस समय भगवान जो है वो विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। तो एक प्रकार से वो भगवान का जन्म ही है, जिसे हम भगवान का अवतार कहते हैं। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे इसमें लास्ट लाइन है
कि अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य है, न ऋषि है, न मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान है। तो भगवान अलग अलग योनियों में जन्म मतलब अवतार ले रहे हैं। हम अवतार कहें, जन्म कहें, भगवान का अवतरण होता है तो भगवान अवतार तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिस अगर उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया, ऋषि का लिया, मछली का लिया, या कोई भी अवतार लिया, तो उस परिस्थिति में भी वो है भगवान ही। उनकी परिस्थिति, उनकी जो स्थिति है पूर्ण पूर्ण परमेश्वर की, वो चेंज नहीं हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शुकर अवतार है, जैसे वो, या कोई भी अवतार है जिसमें वो गंदी जगहों में रहते हैं, ठीक है ना, उनका जो जो रहने का स्थान है वो गंदगी भरा होता है, वो मल खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने अगर वो अवतार लिया है तो भगवान का शरीर जो है वो मैला हो गया है, गंदा हो गया। भगवान का शरीर अभी भी पूरी तरीके से दिव्य है। भगवान ने अवतार जरूर लिया है, लेकिन भगवान उस योनि में जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि भगवान मतलब भगवान के ऊपर उन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। भगवान किसी भी उसमें अवतार ले रहे हैं, किसी भी योनि में है, भगवान हर समय हर स्थिति में पूर्ण परमेश्वर भगवान के रूप में ही है। ये हमारे को यहाँ से इससे समझने को मिलता है। और अगर कोई भक्त कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण अच्छा, प्रभु जी। दोबारा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया ना, उस पे ही मेरे को जस्ट एक एग्जांपल आया था। पहले भी जो कुंती महारानी ने प्रार्थना की थी ना, कि आप जैसे नाट्य मंच में होता है ड्रामा के अंदर, आप ऐसे रूप बदल के आते हैं और सबको लगता है कि आप वो हैं, लेकिन आप एक्चुअल में आप वही होते हैं। तो हमने इस पे भी पहले भी चर्चा की है कि अगर शाहरुख खान अलग अलग मूवी में किसी में बहुत बूढ़ा बन जाता है, किसी में छोटा बन जाता है, किसी में दिखाता है बीमार हो गया बहुत ज्यादा, किसी में दिखाते हैं कोई कूली है, कहीं पे दिखाते हैं कि बहुत गरीब मोहल्ले में रह रहा है, कहीं दिखाते हैं कि मतलब अलग अलग, कि बहुत अमीर हो गया, लेकिन वो उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। रियल आइडेंटिटी उसकी तब भी शाहरुख खान की रहती है, जो कि बांद्रा में रहता है बम्बई के अंदर, तो वो नहीं बदलती उसकी। लेकिन ये सब उसके अलग अलग किरदार है जो आगे प्ले कर रहा है, और हम सबके सामने आके दिखाता है जो हमें अच्छे लगते हैं, हम सबको आनंद प्रदान करने के लिए वो कर रहा है। तो जिस तरह से इस भौतिक जगत के अंदर एक जीव अभिनेता हम सब दर्शकों को आनंद प्रदान करने के लिए करता है, उसी तरह से भगवान, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के गने क्लोज हैं, तो भगवान हमें आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं यहाँ पर, और ये अलग अलग दिव्य लीलाएं करते हैं। लेकिन भगवान का वास्तविक संबंध जो आप बता रहे हैं, उनका रूप बदलता नहीं है। भगवान सच्चिदानंद ही रहते हैं, हमेशा दिव्य हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। ये समझाने के लिए भी तो हो सकता है, ये कहा जा सकता है, मतलब मुझे जो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि जैसे इसमें ये दिखाना कि सभी में शरीर भले ही अलग हो, पर वो ब्रह्म या परमात्मा सेम है, मतलब चेतना के रूप में, ऐसा हाँ मतलब बताइए, है। और बताइए माता जी, और सारा क्या मतलब है आपका इससे? नहीं, थोड़ा सा ही समझ में आया था प्रभु जी, वही। हाँ नहीं नहीं नहीं, अगेन कुछ गलत नहीं माता जी, जो आपको समझ में आप शेयर कीजिए, ताकि हम उसको आपस में चर्चा कर सकें उसके बारे में। जी, मतलब मेरा यही कहना था, मतलब जैसे अलग अलग रूपों में हम जैसे भेद कर लेते हैं शरीरों के आधार पर, कि ये कुत्ता हम्म। है, ये जानवर है, ये बकरा है, ये फलाना है, ये मैं हूँ, तो मैं सुपीरियर हूँ। तो ऐसा नहीं है, आज वो मेरी जगह हो, मैं उसकी जगह कभी भी हो सकता हूँ। तो मतलब हमें ये मतलब ध्यान रखना मतलब पड़ेगा, हर हर समय इस बात को रियलाइज करते रहना पड़ेगा। जैसे हम मनुष्य जन्म मिला है, वो इसीलिए मिला है कि 84 लाख योनियों के बाद हम इस शरीर को पाए हैं। तो वो शायद वो हमने मतलब इम्प्रूव करा है कहीं ना, हर जन को मतलब कुछ ना कुछ सहते हुए या वो भी करते हुए अपनी परिस्थिति को वो आए हैं हम। तो हमें वो इसीलिए मिला है कि फिर हम वहां ना जाएं, और जो हमारा मतलब ये इन्हीं में से हम थे, आज हम यहाँ आए, अगर हम कुछ और ऐसा करेंगे तो हम फिर वहीं जाएंगे। तो मतलब शरीरों पे ना जाके उस चेतना को, कि ये चेतना कभी भी शरीर पता नहीं कौन सा धारण कर सकती है। तो ये मतलब ध्यान रखना चाहिए हमको, ये भी ध्यान मतलब बताने के लिए। आपका शुभ नाम माता जी? प्रभु जी, मेरा नाम है वर्षा सक्सेना और मैं नोएडा ओके से। माता जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू माता जी। माता जी, अब थोड़ा सा अभी आपने जो बताया, अगेन उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपने जो बताया, तो आपके हिसाब से हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? हमें तो भगवान की सेवा मतलब जो सेवा शरणागति के लिए मिला है, कि हम हमेशा उच्च अवस्था में ही रहें। उच्च अवस्था ही होती है, क्योंकि हर किसी को मनुष्य जन्म नहीं मिलता है।
तो बहुत सारे मतलब जो भी ऋषि मुनि और जो सुर भी होते हैं वो इस जन्म के लिए पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, क्योंकि भक्ति कर सके हम, और कोई भक्ति नहीं करेक्ट कर सकता है। तो करेक्ट। जी हाँ, तो ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, मनुष्य जन्म हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। ये जी बिल्कुल सही बात है। और जो आपने दूसरी बात बताई वो भी सही बात है कि हर जीव में भगवान विराजते हैं, और भगवान के हम अंश हैं जो चेतना रूप में हम प्रकट होते हैं हर शरीर के अंदर, अलग अलग योग प्रकट होते हैं। आपकी बात बिल्कुल के अंदर अभी लास्ट टाइम कोई क्लास में बता रहा था, ब्राह्मणे का भी अस्तने शुनिचय शपाके च शुनिचय पंडिता समदर्शिनी। तो उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कुत्ता बिल्ली घोड़ा चांडाल ब्राह्मण सब में भेद नहीं देखता हूँ, सब में ये देखता है कि सब समान है, वो सही पंडित है सही शब्दों में। तो वो वहां तक बात सही है, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है, यहाँ पे अलग ये है कि यहाँ पे हम भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं है, भगवान हमसे भिन्न है। हम सब शरीर लेते हैं बदलते हैं, लेकिन भगवान शरीर नहीं बदलते। भगवान अपने ओरिजिनल शरीर में है, लेकिन हमारे दृष्टि पे ऐसा लगता है कि वो बदल गया हो। वो भगवान ऐसा आवरण ग्रहण करते हैं ऊपर से। भगवान का शरीर दिव्य ही रहता है। हम माता के गर्भ से पैदा होते हैं, हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु का अर्थ है हम शरीर बदलते हैं, लेकिन भगवान सशरीर ही प्रकट होते हैं और सशरीर ही इस धरातल से वापस जाते हैं। उसके लिए भगवान के लिए उदाहरण दिया जाता है सूर्य का। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, सूर्य हर रोज सुबह आता है और शाम को चला जाता है। तो क्या इसका मतलब सूर्य रोज मर रहा है और फिर प्रकट हो रहा है, अगले दिन पैदा हो रहा है? ऐसा नहीं है। वो हमारी आंखों से ओझल होता है सिर्फ, क्योंकि जैसे अब हमने साइंस पढ़ी तो हमें पता है पृथ्वी गोल घूमती है, तो जब पलट जाता है तो रात आ जाती है, तो उसका मतलब हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसी तरह से भगवान का अंतर ध्यान होने का मतलब कि हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब नहीं है भगवान चले गए, भगवान है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे, भगवान अंतर ध्यान हो गया हमारी दृष्टि से। तो ये फर्क है हमारे अंदर। हम तो शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, भगवान का वही शरीर रहता है, वो दिव्य शरीर है भगवान। ये फर्क है जो उसमें थोड़ा सा ही ऐड करना था। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत थैंक यू अच्छे से प्रभु ऐड जी। किया, धन्यवाद। आप म्यूट है माता जी, आप बोल रहे हैं कुछ। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू माता थैंक यू प्रभु। जी। तो दोबारा से जो भक्त रीड करना चाहते हैं फिर से हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, नंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। हरे कृष्ण। हे कृष्णा, जब आपने कोई अपराध किया था, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वह सेवा स्वयं पूर्ण शुद्ध भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवंश भगवान को अपने भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं। वे उन्हें केवल एक बालक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्त्रोतों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमय मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को वैदिक स्त्रोतों की उपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीला
लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे, और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा यह देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते हैं और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर ढुलक पड़ता। हरे कुंती हरे देवी कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। किसी दूसरे भक्त को चांस देते हैं। निशी माता जी, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप को पूजा की, क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे भगवान अपनी माता से भयभीत है, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था। उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई, क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। थैंक यू माता जी। तो हरे अगेन कृष्णा। मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। जो ऐड करना चाहेंगे भक्त वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर बहुत अच्छी लीला का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन हो रहा है, तो इसको आई थिंक डिस्कस करना सबके पास में कुछ ना कुछ एक या दो अच्छे पॉइंट जरूर होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा भक्त हैंड रेज करें। एक एक पॉइंट भी अगर आप शेयर करेंगे, अगर आप पढ़ के भी बताना चाहते हैं तो पढ़ के भी बता सकते हैं। जी फतेह प्रभु। फतेह प्रभु आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा फतेह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ हाँ रही है? प्रभु जी, यस आ रही है। हाँ, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है कि इसमें जैसे कुंती माता को तो पता था कि श्री भगवान है, यहाँ जैसे यशोदा माता है, उनको बिल्कुल भी इसका भान नहीं है कि वो श्री भगवान को, वो बालक जो है वो श्री भगवान ही है। वो तो अपना उन पे प्रेम लुटा रही है। जैसे एक अनन्य भक्त उनको प्रेम से, पूजा भाव से अपने भगवान को जो भी कुछ चढ़ाता है, और दूसरा अगर हम उनकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं या अपने कार्य के लिए कुछ उनसे मांग रहे हैं, तो उसमें भी डिफरेंस है। और जैसे भगवान का यह वर्णन किया है कि काजल घुरी होती, काल भी उनसे डर रहा है, लेकिन वो माता की रस्सी से डर रहे हैं। वो भी जैसे अब राम रूप में जब उन्होंने माता कौशल्या को अपना रूप दिखाया, चतुर्भुज रूप, तो माता ने फिर कहा कि भाई अगर आप इस रूप में, तो फिर तो मैं आपसे कुछ कह ही नहीं सकती, कीजिए शिशु लीला, आप शिशु बन करके दोबारा मेरे पास आइए, तब तब मुझे मातृत्व प्रेम का आभास होगा, मैं अपना मातृत्व आपको प्रदर्शित कर सकती हूँ, या जो मुझे पुत्र स्नेह चाहिए वो मुझे मिलेगा जब आप शिशु बन के आएंगे। तभी फिर उन्होंने वो शिशु का रूप धारण किया था। लेकिन यहाँ तो उनको माता यशोदा को लगता है कि ये मेरा नन्हा बालक है, और वो वही उन पे न्यौछावर करती है, और उसी रूप में वो भगवान जो भक्त हैं अनन्य भाव से,
जब वो पूरे अनन्य भाव से भजते हैं तो उसे प्रभु उसी चाव से स्वीकार भी करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। अनुपम चंपक लता माता जी। माता जी आप बोल रहे हैं तो म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे भगवान कृष्ण। अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को भी वैदिक स्तोत्रों और उनकी की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंदमय मानते हैं। और उनकी जो ग्वाल गोपिकाएं थी, उनके साथ जो प्रेम के उल्हाने होते थे, या जो जिन बच्चों के साथ दंगा करते थे, शरारत करते थे, उनकी माताएं जब उल्हाना लेके आती थी तो सब मतलब भगवान सोचते थे कि ये सब मुझे स्तोत्र सुना रहे हैं। उनके उल्हाने सब अच्छे लगते थे भगवान को, ये सब। यस हरे माता जी, थैंक यू माता जी। ज्योति माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इसमें वाक्य है प्रभु जी की, कुंती महारानी से यशोदा मैया की स्थिति श्रेष्ठ है। तो मीन्स कुंती महारानी तो हम देखते हैं कि बहुत बहुत अनन्य भक्त है भगवान की, असाधारण भक्त है, लेकिन वो भगवान को भगवान इस स्वरूप में न समझती है। और यशोदा मैया उनको बेटा मीन्स योग माया की शक्ति से भगवान ने बुलवा दिया था उनको कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि जैसे नेचुरल फल पौधे उगते हैं, सब्जियां उगती है, तो वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और थोड़ा उसको अगर हम संकरित करके या पेस्टिसाइड्स वगैरह वो भी मीन्स जो उगते हैं उसको हम कनिष्ठ मानते हैं। तो इसमें एक भाव है कि नेचुरल यानी नैसर्गिक स्थिति है यशोदा मैया की, और वो भगवान को ज्यादा मोहित करती है। और हम सब मीन्स बन रहे हैं उसमें प्रोसेस में है। तो कोशिश कर रहे हैं विदाउट, माता, हाँ हरि बोल, कोशिश कर रहे हैं हम सब। हाँ कोशिश कर रहे हैं। नहीं उसमें उसमें डाउट नहीं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। लेकिन वो दिव्य स्थिति नहीं जो यशोदा मैया की जो दिव्य स्थिति है। और वो स्थिति भी उन्होंने बहुत तपस्या करके ही पाई है। तो वो भी पहले तपस्या साधना करके ही फिर बाद में वो नेचुरल स्थिति आई है उनकी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यशोदा माता की स्थिति जो है वो कुंती माता से अधिक श्रेष्ठ है। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इस पे जस्ट एक माता जी ने ऑलरेडी टच कर दिया, नहीं तो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था कि उनकी स्थिति श्रेष्ठ क्यों है। जबकि अगर देखा जाए तो कुंती माता को तो ये आभास है कि उनके सामने तो स्वयं भगवान उपस्थित हैं, और यशोदा माता को तो ये आभास भी नहीं है कि उनके सामने स्वयं भगवान उपस्थित हैं। फिर भी यशोदा माता की स्थिति को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे। जी हरे कृष्णा। क्योंकि जी वो माता जी। निर्मल भाव से उनसे प्रेम कर रही हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। यस। और कोई बात? उसमें उसमें यस। कोई भी ये नहीं है कि मतलब एक जो पवित्र रिश्ता होता है एक माँ और बेटे का, ये वो ममता भरा रिश्ता है। जो बिल्कुल हम कहते हैं ना अनजाने में जो प्यार होता है बच्चे से या किसी भी पर्सन से, ये वो है जो दिल से आत्मा से था, इसलिए वो ज्यादा है और ज्यादा उच्च स्थान में है। और जो कुंती जी है वो इसलिए उनसे थोड़ा नीचे हैं, भक्ति वो भी कर रही हैं, लेकिन वो जानती हैं कि वो भगवान है, इसलिए वो भक्ति कर रही हैं। लेकिन माता यशोदा नहीं जानती हैं कि वो भगवान है, तब भी वो भक्ति कर रही हैं, इसलिए वो उनका स्थान ज्यादा ऊंचा है। थैंक यू माता जी। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? माता जी ने बिल्कुल सही कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी ने बिल्कुल हरे सही कृष्ण। कहा, क्योंकि उनका जो प्रेम था वो अनकंडीशनल था, जो कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। जब मदर अपने बच्चे को प्रेम करती है तो वो कोई कंडीशन नहीं रखती कि आगे चल के मेरे लिए करे नहीं करे, वो करती ही है। मतलब उसका स्वभाव ही होता है अपने बच्चे से प्रेम करना। तो वही प्रेम था वहां पर। और एक मतलब क्योंकि सुख तो मिलता ही है, बच्चा चाहे कुछ भी कर रहा हो उसमें सुख मिलता है। और जब हमें पता लगता है कि ये मेरे कष्ट में मेरा साथ देगा,
वो परिस्थिति डिफरेंट होती है। मुझे हर समय ये आभास होता है अरे ये तो सक्षम है ही और यही मेरे सारे कष्ट हटा देगा, तो वो भाव अलग हो जाएगा। मतलब हमें एक लग रहा है कि हर समय मेरे साथ कोई खड़ा है, वो अलग हो गया, और ये प्रेम डिफरेंट हो गया। यहाँ मुझे नहीं पता ये कल को मेरा साथ देगा नहीं देगा, लेकिन मुझे प्रेम है इससे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कालीचरण हरे प्रभु, कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, कालीचरण प्रभु जी जी, कालीचरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान और उनके साथी जो ग्वाला लोग हैं वो एक निश्चिंत भाव से एक दूसरे के साथ घुल मिल कर खेलते हैं। भगवान ईश्वरत्व को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, और उनके साथी गोप लोग जो हैं वह भी ये बात नहीं जानते कि वास्तविक ईश्वर हैं, लेकिन आपस में दोनों मिलजुल करके खेलते हैं और अपने अपने को भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि दोनों अच्छी तरह से घुल मिल के रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, हरे जो कृष्ण। इसका भावार्थ है, मेरे प्रिय कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई थी और आपकी क्षुब्ध आंखों से आंसू बह निकले। इसको पढ़ते ही मुझे ध्यान आया कि हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, यस। जिसका दूसरा जो मंत्र है या जो स्तुति है, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकम पुत्र रेखांग कंठ सितद्गरेवम दामोदरम भक्तिबद्धम। एग्जैक्टली जो मीनिंग उधर है वही मीनिंग यहाँ भी है। और यस प्रभु जी। कहीं तात्पर्य पर मैंने सुना, एक्चुअली मैं आज वहाँ नहीं बैठा हूँ जहाँ बुक्स होती हैं, तो मैं सुन रहा था तात्पर्य में कि भक्त लोग उनके जो उनको माता यशोदा ने फटकार लगाई थी उसका भी जब गायन करते हैं भक्त लोग तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली वो दामोदर अष्टकम की तरफ ही रेफर करती है वो प्रभुपाद जी की जो एक्सप्लेनेशन है। हरे थैंक कृष्णा। यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। तो इससे पहले जब भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि कैसे माता यशोदा की स्थिति जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भी ना भगवान की इच्छा है। भगवान को वो आनंद चाहिए अपने भक्तों के साथ में इस तरह की लीला करके, जिसमें वो वात्सल्य भाव, वो मतलब उस आनंद की वो अनुभूति कर सके। ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा की वजह से यशोदा माता को जो है वो मतलब ये बुला दिया गया है कि वो भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि भगवान तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वो स्वतः प्रेम भाव उनके साथ प्रकट किया जाए। मतलब जैसे कि हम लोग अपने प्रियजनों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में एक स्नेह का भाव रखते हैं, और बाकी किसी के साथ में जो भाव रखते हैं उसमें एक डिफरेंस होता है। जो हम अपने अपने मतलब उसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। तो भगवान को वो भाव पसंद है जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो, जिसमें कोई लालच नहीं हो, जिसमें कोई हिडन एजेंडा नहीं हो। तो भगवान उस तरीके का आदान प्रदान अपने भक्तों के साथ में करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि भगवान की क्या स्थिति है, जैसे जो भक्त मान लीजिए जिनके पास में लड्डू गोपाल होते हैं, ठीक है, वो भक्त मतलब अगर लड्डू गोपाल हैं और उनको मान लीजिए भोग लगाने का समय है, तो अब अगर उन्होंने मान लीजिए लेट हो गया भोग लगाने में या कुछ बनाने में देर हो गई, तो उन्हें लगता है कि भगवान भूखे हैं, अब हम इन्हें कैसे भोग लगाएंगे, हम तो लेट हो गए, भगवान को भूख। भगवान पूरी सृष्टि के पालन करता है, क्या वो भूखे हो सकते हैं? लेकिन ये भक्त का भाव है कि उसने भोग नहीं लगाया होगा इसलिए भगवान भूखे होंगे। तो ये जो भाव है, भगवान को ये भाव आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान इस भाव की वजह से इसलिए बताया जाता है, जैसे माता कुंती है, माता कुंती भगवान की स्थिति को जानती है, इसलिए वो उनसे एक तरीके से आदरणीय भाव में है। लेकिन वो भगवान के साथ, भगवान की बुआ है, लेकिन वो बुआ वाला भाव उनके पास में नहीं, उनके मन में प्रकट हो पा रहा है, क्योंकि वो जानती है कि भगवान है। तो वो भगवान के प्रति हमेशा आदरणीय भाव में रहती है, हमेशा उनको उसी तरीके से संबोधित करती हैं। जबकि माता यशोदा जो है वो भगवान की सारी बाल्य लीलाओं में उन्होंने उनके साथ में आनंद लिया है। और जैसे भी प्रभु जी ने बोला कि हम यहाँ पर दामोदर अष्टकम की जो लीला है उसका वर्णन हो रहा है, तो कितनी मतलब जैसे कितनी उसको कैसे समझे कि भगवान से हर कोई, मतलब भगवान सबके कंट्रोलर है, सबके पालन करता है, इवन मृत्यु तक भगवान से भय खाती है। लेकिन भगवान यशोदा माता से भय खाकर उनकी आंखें
गीली हो गई, नमी आ गई, जिसकी वजह से उनकी आंखों का जो काजल है वो बहने लगा। तो सोचिए क्या परिस्थिति है कि संपूर्ण सृष्टि जिसके अंडर में है, जिसके कंट्रोल में है, वो भगवान स्वयं, वो भगवान छोटी सी अपनी मतलब छोटी सी एज में जो लीला कर रहे हैं उसमें वो माता यशोदा से डर के भाग रहे हैं और उससे उनकी आंखों में नमी आ रही है। तो माता कुंती कह रही है कि ये जो आपकी लीला है ये मुझे विस्मित कर देने वाली लीला है। इसी प्रकार अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अ, हाँ, जैसे अनुपम चंपक लता माता जी ने भी बताया कि भगवान को माता पिता के द्वारा, माता पिता की जो डांट है या गोपियों का जो उल्हाना है, जो गोपियां उनसे कभी मतलब झूठा नखरा, झूठा गुस्सा दिखा के या झूठी डांट दिखा के जिस तरीके से उनसे बात करती है, भगवान को वो बातें जो है वो वेदों की स्तुतियों से भी ज्यादा आनंद प्रदान करती है। तो भगवान मतलब भक्तों के साथ में जो उनका जो आदान प्रदान होता है वो भगवान को ज्यादा आनंद प्रदान करता है, बजाय इसके कि भगवान हम अनेकों मतलब अनेक वेदों में जो भगवान के प्रति जो स्तुतियां लिखी गई है उससे भी ज्यादा आनंद जो है वो भगवान को उनसे मिलता है। आगे हमने यहाँ पर पढ़ा कि भगवान ने माता यशोदा द्वारा बनाया गया जो जिन जिन मटकियों में माता यशोदा माखन बना के रखती थी वो उन्हें तोड़ देते थे और उसका माखन जो है वो अपने मित्रों में बांट देते थे और साथ ही वृंदावन के बंदरों में भी बांट देते थे। तो यहाँ पे भी ये वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम के अवतार में आए थे और बंदरों ने उनकी सहायता करी थी, तो इसीलिए बताया जाता है कि भगवान अब यहाँ पर बंदरों को अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं। तो जो बंदरों ने वहां पर भगवान की सेवा करी थी, भगवान वहां इस तरीके से उनके साथ में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये मैंने ना अब गूगल पे पढ़ा था एक बार कि ये जो यशोदा मैया है ये पहले जन्म में कौशल्या माता थी त्रेता युग में, और उनको 14 साल का वनवास मिल गया था ना, तो वो पुत्र वियोग में तड़पी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कब बनूंगी इनकी माँ, तो अगले युग में वो यशोदा बन के आई थी, और जो देवकी थी वो कैकेयी बन के आई थी। माता जी गूगल का तो आई डोंट नो, हम रेफर कर सकते हैं नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना है कि इन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या जरूर करी थी। मुझे वो एग्जैक्टली exactly याद नहीं है कि किस रूप में या क्या क्या नाम था, कभी इन्होंने वो तपस्या करी थी, बट हाँ इन्होंने पूर्व जन्म की तपस्या अवश्य थी। अब मुझे इतना एग्जैक्टली exactly नहीं पता है कि वो कौशल्या थी या नहीं थी। सुतपा नाम था प्रभु जी, सुतपा। ओके। नंद जो थे वो भी उनका नाम तो याद नहीं है, इनका सुतपा था। और इन्होंने तपस्या करी थी बहुत भारी, और भगवान जी जब प्रकट हुए थे कहा हमें तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तुम्हारा मतलब मेरे जैसा तो पुत्र नहीं दे सकता, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा, कुछ इस तरह से। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बात प्रभु जी। सुतपा और द्रोण थे, जो नंद बाबा थे वो द्रोण थे। द्रोण उसमें लिखा हुआ है भागवत में। एक बार नाम रिपीट करेंगे? स्तुपा, स्तुपा और सुतपा और भागवत में आगे ये उनको 3 जन्म का वो मिलता है वरदान ना, तो 3 बार भगवान उनके पुत्र बनते हैं। ओके। तो उसमें से एक ये नंद यशोदा है, और दूसरा मैं भी इम्पोर्टेंटली ये बोल रहा था क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आया इसलिए सभी को बोलना चाहता हूँ ये, प्लीज डॉक्टर की मतलब आपको कोई बीमारी हो तो, और जब शास्त्र पढ़ रहे हो तो गूगल को रेफर ना करें, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाएं, और अपने शास्त्रों के लिए शास्त्रों के पास जाएं या प्रमाणिक गुरु के पास जाएं। गूगल कोई गुरु नहीं है, गूगल का बताया ज्ञान कहीं भी प्रमाणिक नहीं है। हो सकता है उसका सही हो कुछ पार्ट, बट गूगल को आप प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए आपको, ना उसको रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पे आया था पॉइंट, इसलिए इस माध्यम से मैं सभी भक्तों को ऐसा बताना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पर भी अगर हमें इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज मतलब लगती है जो हमें लगती है कि अच्छी है और हम शेयर करना चाहते हैं,
तो शेयर करने में बुराई नहीं है, बट शेयर करने से पहले एक बार उसकी प्रामाणिकता जरूर चेक करें, एक बार शास्त्रों को जरूर रेफर करें। अगर शास्त्रों को रेफर नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे ढूंढना आसान नहीं है, तो मे बी किन्हीं सीनियर डिवोटी से एक बार शेयर करके कंफर्म कर सकते हैं, और अगर वो प्रामाणिकता स्थापित होती है तो उसके बाद उसको शेयर करने में कोई कोई बुराई नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक और पॉइंट था मुझे जो ऐड करना था इस श्लोक से रिलेटेड। यस प्रभु। वो एक बार अगर आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं मुझे। इसमें ये था कि श्लोक के अंदर क्या आया है, श्लोक के अंदर आया कि कुंती महारानी बता रही हैं कि भगवान ने उस समय जो ये दामोदर लीला है उसका एक पार्ट आया ना, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि रुदंतम मोहनेत्रम वाला पार्ट आता है। तो इससे हमें एक इंसाइट मिलती है। इस श्लोक से भगवान की दामोदर लीला को कुंती महारानी बता रही, इसका मतलब क्या है? क्या आपको समझ में आता है? कोई बताना चाहेगा? इससे एक इंसाइट, इंसाइट मतलब इससे आप एक गुह्य चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इस सेंटेंस से, इस श्लोक से हमें एक पता चलती है एक चीज। कोई बताना चाहेगा क्या पता चलता है? ओके, अगर यहाँ पर ये आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ कि कुंती महारानी वहां प्रेजेंट थी, तभी तो उनको पता चला। ये आपने कहीं शास्त्र में पढ़ा है और कहीं कि कुंती महारानी थी वहां पर इस लीला के समय? क्या आता है हर बार कि वहां पे उस दिन सिर्फ यशोदा माँ थी और सिर्फ लाला थे और कोई नहीं था। सब सब दासियों को भी, सब सर्वेंट्स को यशोदा मैया ने छुट्टी दे रखी थी उस दिन। लेकिन क्योंकि कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में उसी इंसिडेंट को रेफर कर रही हैं, इसका अर्थ दो ही हो सकते हैं, या तो वो वहां प्रेजेंट थी या भगवान अपनी दिव्य लीलाओं को उन्होंने प्रकट किया उनके सामने, उनके हृदय के अंदर। जैसे किसको प्रकट किया ये दिव्य लीला, और सेम यही दिव्य लीला किसको प्रकट किया भगवान ने? किसी को पता है? और किसको प्रकट किया भगवान ने ये दामोदर लीला? किसी के हृदय में प्रकट की है? जिन्होंने लिखी है ये, एग्जैक्टली, जिन्होंने ये लिखा है। किन्होंने लिखा है ये दामोदर अष्टकम? बिल्वमंगल ठाकुर ने। नहीं माता जी, नहीं, बिल्वमंगल ठाकुर ने नहीं, नहीं, वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी नहीं, ने। व्यास जी ने भी नहीं लिखा। ओके, हरे कृष्णा दामोदर प्रभु जी। अष्टकम लिखा है। यस माता जी, हरे कृष्णा। ये लीला तो भगवान की ये क्षमता और उनकी महत्ता जानने के लिए है कि वो धरती पर आकर के भक्तों को भी मुक्त करते हैं, उनको पिछले श्राप से जो ग्रसित हो जाते, नहीं नहीं जो माता जी, प्रश्न 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 कुछ और है। प्रश्न प्रभु कुछ और है। सत्यव्रत ये मुनि दिव्य ने, लीला, हाँ अभी सही बोला आपने, सत्यव्रत ये मुनि सत्यव्रत में मुनि प्रकट ने हो गई थी उनको। दामोदर अष्टकम का जो रचना की गई है वो सत्यव्रत मुनि ने की थी। अब अगेन जब सत्यव्रत मुनि नाम आता है, क्योंकि जब मैं शुरुआत में भक्ति में जुड़ा था तो मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। क्यों कंफ्यूज हो गया था? क्योंकि सत्यव्रत मुनि, ये दामोदर लीला कौन से काल में हो रही है? कौन से? सत्ययुग में, द्वापर में, द्वापर युग में हो द्वापर के रही है। अंदर। सत्ययुग द्वापर में युग से लिखी पहले है। कौन सा? द्वापर युग से पहले कौन सा युग आया था? त्रेता, त्रेता युग, युग, त्रेता। और त्रेता से पहले सत्ययुग, सतयुग। सतयुग में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की है? मत्स्य लीला सतयुग की है। कूर्म, मत्स्य कुर्मा मत्स्य लीला सतयुग हयग्रीव। की है ना? मत्स्य हाँ, तो मत्स्य अवतार। मत्स्य लीला भगवान ने जिसके समक्ष प्रस्तुत की थी वो कौन था? सत्यव्रत मुनि। सत्यव्रत मुनि। हाँ, वो यही सत्यव्रत मुनि थे जिन्होंने दामोदर अष्टकम लिखी। मतलब के अंदर उन्होंने द्वापर युग में भगवान क्या लीला करने वाले हैं, ये प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। एक सेकंड माता जी। अब आ रही है प्रभु जी। हरि बोल, अभी आ रही है? यस हाँ जी प्रभु। प्रभु जी आ रही है। आ रही है प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी को आ रही है प्रभु जी। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि भगवान ने ये जो लीला है ये किस किस के हृदय में प्रकट की थी। तो मैं ये बता रहा था कि सत्यव्रत मुनि जो सतयुग के अंदर हुए हैं, उनको अगले 2 काल के बाद, हमें तो यहाँ 2 दिन बाद का नहीं पता होता क्या होने वाला है, लेकिन 2 काल के बाद
जो चक्र है, चक्र में जो द्वापर युग आने वाला था, उसमें पहले से बता दिया कि मैं ये लीला करने वाला हूँ, इसीलिए उन्होंने वो लिखा दामोदर अष्टकम। अदरवाइज कैसे लिख सकते हैं वो, जो आगे 2 काल के बाद होने वाला है, राइट। इसी तरह से कुंती महारानी ये श्लोक यहाँ लिख रही हैं। 2 ही चीजें हो सकती हैं अभी वो लिखने के लिए, या तो कुंती महारानी को किसी ने बताया हो, अब ये तो कहीं ग्रंथ में आता नहीं है कि किसने बताया, या फिर कुंती महारानी स्वयं वहां प्रेजेंट हो और बताया में। फिर तीसरी यही चीज हो सकती है कि भगवान ने उनके हृदय में प्रकट किया हो ये लीला, जैसे सत्यव्रत मुनि के प्रकट की। तो ये ऐसे कनेक्शन कर रहा था, ठीक है। तो ये एक इंसाइट है, हमें इसको मिस नहीं करना चाहिए इस श्लोक को ऐसे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। यस मे यस भी माता जी। आपने पहले, हाँ जी, आपने मे भी पहले कोई बताया होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे 4 युग, हमारा चौथा युग है, तो हम सतयुग की बातें सुनते हैं, त्रेता युग की और द्वापर युग की, अब हम कलयुग में हैं। तो जैसे हमारे पास जो ऋग्वेद है, ये हमारे पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, तो ये कब से चले आ रहे हैं? मेरे को वो जिज्ञासा थी वो जानने की कि हम कई बार बोलते हैं कि सतयुग कई बार आया है, त्रेता युग कई बार आया है, कलयुग भी कई बार आया है, द्वापर भी कई बार आया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सतयुग कितनी बार आया होगा, या इस तरीके से थोड़ा सा और उस टाइम के हमारे पास क्या शास्त्र पुराण उस टाइम के क्या है पहले के? आप पता नहीं मैं क्वेश्चन आपको समझा पाई हूँ नहीं समझा नहीं नहीं पाई हूँ। माता जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन जी आपका जी इस प्रश्न का उत्तर ही हमने पहले चर्चा की है। हम जब इसी भागवतम का, आई थिंक 4th चैप्टर था, मैं एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, 4th चैप्टर था, जहाँ पर व्यास देव जी के बारे में आया था कि व्यास देव जी किस तरह से अलग अलग उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। जैसे आपने ऋग्वेद वगैरह बताया ना, ये सब आते हैं उसके अंदर, कि उन्होंने चारों वेद की जी रचना कैसे की, फिर जी उन वेदों को कैसे आगे उसकी चलन कैसे चला, और फिर श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कैसे हुआ। तो ये सब उसके अंदर आता है, और ये भी बताया गया युग का चक्र कैसे आता है। और जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको ये याद होगा कि ये बताया गया था उसके अंदर, इस क्योंकि ये मनवंतर जो होते हैं, उन मनवंतरों के अंदर, ये पर्टिकुलर मनवंतर के अंदर जो चक्र है, ये जो 4 युगों का चक्र जो है, इसके जी अंदर द्वापर युग त्रेता युग का अतिक्रमण करता है, ऐसा उसके अंदर आता है। त्रेता युग द्वापर युग का अतिक्रमण करता है, इसका अर्थ है त्रेता 28वें पहले आ जाता मनवंतर में शायद, पहले आ जाता है ना। हमने पढ़ा था, आपको याद है माता जी? जी जी। 28वें मनवंतर में शायद बताया था आपने। नहीं नहीं, इसी में आया था, पिछले आया था, पिछले श्री कृष्ण अध्याय में प्रभु आया जी था। आया था 14 इस मनवंतर है, जब व्यास मनवंतर देव जी का आया था उसी में आया था। हाँ, तो हमने इस पे चर्चा की है। हाँ, तो मेरा मेरा माता शिखा माता जी आपसे अनुरोध यही है कि आप उस चैप्टर के जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, हम इसीलिए लाइव करते हैं इसको, और तो कोई सुनता ही नहीं, हम ही भक्त सुनते हैं उनको, हमारे जी लिए नहीं ही है, मैंने ताकि सुना है। आप जैसे कोई भक्त जिनको जिज्ञासा हो, तो हम उतना डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें तो हमने पूरा उस कक्षा के अंदर उसी श्लोक के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो वो एक बार रिपॉजिटरी थोड़ा, रहे, और किसी को जिज्ञासा हो तो हाँ, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ वो वाला पर्टिकुलर, जी जी मैं ग्रुप में अच्छा आप डालता हूँ। नाम बता दीजिए कौन सा है, मैं उसको यूट्यूब में सर्च सर्च कर लूंगी। शुरू शुरू में हाँ, काफी मैं वक्त जुड़ते चैप्टर का थे नाम, प्रभु जी, तो उस टाइम पे होता हाँ था जी, कि जूम मीटिंग में 100 तक हो जाते थे, तो फिर आपको लाइव जाना करेक्ट पड़ता था। करेक्ट, तो मैंने कई बार मैं लाइव यस, भी गई थी, पर फिर उसके बाद नो मैंने प्रॉब्लम माता जी। समय की, हाँ ठीक जी है, आप अब आ एक बार। रहे हैं, अब जिज्ञासा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से नहीं बने नहीं रहे। जी जी हरे प्रभु जी, कृष्ण, अब बता दीजिए हरे प्रभु जी कृष्ण। कौन सा चैप्टर आप बता रहे हाँ हैं। ठीक, श्योर माता जी। देखिए हरे वीडियोस तो कृष्ण। रिमूव बाय द अपलोडर बताते हैं यूट्यूब पे। क्या माता जी? वीडियोस रिमूव बाय द अपलोडर बताते हैं यूट्यूब पे। हाँ शनाख्त जी, कई बार कुछ कुछ वीडियोस भी आप मतलब डिलीट कर हटा सकते दिए हैं। गए। जी माता जी हाँ, कौन से हटाए जाते हैं ना, जो अभी ये लाइव चलता है ना, हम इसको हटाते हैं, और उसके बाद उसका प्रॉपर उसकी लेबलिंग करके वो आती है, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी अलग अलग। आप हमारे चैनल पे श्रीमद शरणागतम कृष्णा पे जाएंगे, जी उसमें श्रीमद् भागवतम के अलग अलग फर्स्ट स्कंद चल रहा है, उसमें अलग अलग चैप्टर्स के वो हैं, प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के आपको अलग अलग श्लोक मिल जाएंगे सारे उसी के अंदर। तो जो ये लाइव चल के अभी, अगर आप इस लिंक को फॉलो करेंगे ना, तो ये 1 आध दिन के अंदर ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इसकी एडिटिंग होकर के प्रॉपर वो अपलोड होता है दोबारा से, इसलिए। ठीक है, तो आप इसको फॉलो मत कीजिए, आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सारे मिल जाएंगे वहां। हरे जी हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी। ठीक है कृष्ण प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। जो अपना टॉपिक चल रहा था कि सत्यव्रत मुनि को आभास हो गया था
बिल्कुल उसी तरह शायद ये बात भी है कि जब कृष्ण कन्हैया लाल छोटे से थे, सूरदास जी ने उनका वर्णन किया जिस ढंग से, तो कब द्वापर हुआ होगा और कब बाल कृष्ण रूप में कृष्ण भगवान हुए होंगे, या कब कैसा चित्रण किया होगा, जिस तरह सूरदास जी ने आंखें ना होने के बाद भी इतना सुंदर चित्रण किया, तो क्या उनके मन में भी आभास हुआ होगा, या उन्हें दिखा होगा, या उन्होंने कैसे बताया हो? हरे नहीं, बिल्कुल कृष्ण। सही बोल रहे हैं माता जी। ये तो भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर बताते हैं ना कि ये ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान ये ज्ञान का दीपक हर भक्त के हृदय में जागृत करते हैं। अब वो दीप भगवान की दिव्य लीला प्रस्तुत भी कर सकता है। कई भक्त ऐसे होते हैं, जैसे अपने ये अभी इसी समय में कुछ हुए हैं, भगदेव सूरदास जी का बता रहे हैं। ऐसे ही गुजरात के एक भक्त हैं, मैं नाम भूल गया उनका, मैंने भी उनका भी हम लोगों ने ड्रामा किया था, इसलिए मुझे उसका नाम मतलब वो तीन याद है, लेकिन नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, हाँ हाँ, नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता को भी भगवान की दिव्य लीला देखने को, जो ये भगवान अपने गोलोक वृंदावन में भगवान अपनी जो नृत्य करते रहते हैं राधा रानी के साथ और बाकी सखी के साथ, उनको उस लीला के दर्शन कराते हैं शिव जी स्वयं, उनको वो दर्शन करवाते हैं। तो अगेन वो कैसे होता है, ये सब बहुत ही गुह्य चीजें हैं। आपके हृदय के अंदर ये दिव्य लीलाएं प्रकट होती हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल तो इसके ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को कोई दिखा नहीं, लेकिन वो सब ज्ञान उनके अंदर से प्रकट हुआ कि वो सृष्टि रच रहे हैं इस तरह से। तो वहां से स्टार्ट होता है। और बाकी भक्तों में तो जैसे आपने बताया सूरदास जी को भी ऐसे हो सकता है, और भक्त भी हैं जैसे मैंने बताया, तो ऐसे है। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे एक कृष्ण। एक एक और भी थे जिनका मतलब किसी लेडी हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरे को नाम याद नहीं है, अगर किसी को नाम याद है, मैं काफी टाइम से उनका नाम मैंने सुनी थी एक उनके बारे में कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो इतने शोक में थी। तो काफी टाइम तक जब शोक में रही तो किसी ने उनको कृष्ण जी की मूर्ति ला के दी, बोला इन्हीं में सब कुछ अब सब कुछ इन्हीं में देखो। तो मुझे एक बार अगर आपने सुनी है ये है, तो उसके बाद वो सिर्फ कृष्ण जी का नाम लेते ही वो समाधि में चली जाती थी। तो वो कृष्ण मीराबाई जी हो से इतना सकती है। जुड़ जी। मीराबाई का भी तो ऐसा ही है नहीं, माता जी। मीराबाई नहीं, नहीं नहीं, अभी रिसेंटली बोला, कुछ टाइम पहले की ही बात है ये। अच्छा। जी जी। तो मुझे लगा आप किसी को पता होगा, तो बस नाम मेरे से वो हो गया है। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज। एक सेकंड बाबू जी, एक्चुअली शिवा को लैपटॉप देना है, तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप प्लीज क्लास कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ बस, हाँ ओके प्रभु जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। नहीं माता जी, मुझे नहीं पता है जो आप पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कालीचरण प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ माता जी, पूछिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले क्लास से सुना था कि जो जीव इंदर बनता है, मतलब जो जीव इंदर बनता है, इंदर, हाँ, क्योंकि इंद्र, अच्छा। ब्रह्मा भी बनता है, इंदर भी बनता है। हर जीव जो है वो हर जोनी से जनता है, फिर उसकी जो भक्ति ऊंची हो जाती है, वो कभी ब्रह्मा भी बनता है, कभी इंदर भी बनता है, देवता भी बनता है, सब बनता है। क्या जो देवता बनता है, इंदर बनता है, तो उसको इंदर का शरीर अलग मिलता है कि वही जो इंदर रहता है उसी का शरीर मिलता है? माता जी, इंद्र एक उपाधि है, जैसे उपाधि सूर्य है। एक लोक है। सूर्य एक लोक है, राइट। सूर्य लोक है, वो ग्रह है। वहां का जो राजा है उसका नाम क्या है जो इस समय है? वैवस्वान है ना इस टाइम तो। विवस्वान है, जो अभी है, राइट। तो इस तरह से ही इंद्र एक उपाधि है जो उसमें राजा, अगेन मैंने इतना शास्त्र नहीं पढ़ा कि मैं बता सकता हूँ कि वो कौन है, उसका नाम क्या एक्चुअल नाम, लेकिन उस उपाधि में जो जो उस आकर के बैठता है, जो सब देवी देवताओं का राजा होता है, उसको इंद्र बोला जाता है। नहीं, उसको तो इंद्र बोला जाता है। हाँ, और उन्होंने हाँ, कहा तो वो उसको वही शरीर मिलता है, जैसे हम अपना 3 शरीर है हमारे अंदर, तो हम वही शरीर भगवान ने भगवत गीता बताया ना 8वें अध्याय के अंदर, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। तो ब्रह्मा लोक से लेकर के इस धरती या पाताल लोक तक सारे क्या हैं, जन्म मृत्यु या चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ मुक्ति नहीं मिलती, यहाँ पे आप भटकते रहोगे, चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, चाहे ब्रह्मा जी बन जाओ। समय का ड्यूरेशन फर्क हो सकती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि बरसात के समय वो एक कीट पतंगे होते हैं जो रात में उत्पन्न होते हैं और सुबह तक मर जाते हैं, तो उनका जीवन इतना सा है, राइट।
तो और हमारा जीवन फिर भी उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, और इसी तरह से ब्रह्मा जी या देवताओं का जीवन और बड़ा है हमसे। तो वो लाइफ ऑफ ड्यूरेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन मृत्यु तो आएगी, ये कंफर्म्ड है। नहीं, मृत्यु तो हाँ जी, कृष्ण हरे क्या कृष्ण। माता जी? अच्छा हाँ माता प्रभु जी, जी, ओके, यस माता जी। हाँ माता जी। जैसे हम अभी भारत में हैं, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी सब अमेरिका से शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा है। तो इंद्र का जो स्वर्गीय ग्रह है, ये भौतिक जगत में ही आता है, सिर्फ वो अमेरिका है हमारे लिए। और शायद तो अच्छा एग्जाम्पल है, करेक्ट। सुविधा ज्यादा है, शरीर भौतिक ही है, वहाँ आध्यात्मिक नहीं। भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा है। और भौतिक शरीर मिलता है, आध्यात्मिक नहीं, उसका नाश होता है। लेकिन हाँ। हमारे मीन्स आयुष्मान से उनका आयुष्य बहुत बड़ा है, इसलिए वो हमें सभी देवी देवता अमर लगते हैं, लेकिन वो शरीर नष्ट होने वाला ही है शरीर। करेक्ट। और वही अमेरिका में अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा तो आपको भगा देंगे वहां से, वापस अपने देश जाओ, यहाँ पे तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी हो, निकलो यहाँ से, या तो वहां पे काम कर लो। तो ऐसा ही है। थैंक यू माता जी। कालीचरण प्रभु जी, बहुत देर से शायद आप प्रश्न करना चाह रहे थे। नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। अभी एक माता जी ने जो वेद अच्छा, आप के ऐड बारे करना चाह रहे में, हाँ, वेद के बारे में जो पूछा था, हाँ जी। उनको मैं थोड़ा सा ये राय देना चाहूंगा। अगर उनके हाँ पास जी। ये 18 किताब वाली भागवत है, जो 18 पुस्तक वाली अगर भागवत है, तो उसका 12वां स्कंद का 7वां अध्याय पढ़े। अच्छा, 12वें स्कंद का 7वां अध्याय पढ़े, शायद उनका जो जिज्ञासा है वो अपने आप ही शांत हो लेगी, जहां तक 12वें मैं अनुमान स्कंद का समझता हूँ। 7वां मैंने डाउनलोड किया 12वें था जी जी 12वें स्कंद का 7वां अध्याय पढ़े, जी। अगर वो किताब अगर आपके पास है तो। मेरे पास पीडीएफ है इसका, तो मैं पीडीएफ से पढ़ हाँ लूंगी। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल, आप देखें, थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा थोड़ी मैं समझता हूँ पूरी हो। जी प्रभु जी। जी, जैसे अभी थैंक यू। जैसे क्वेश्चन आया था, जैसे अभी हमारे सूर्य जो हैं वो विवस्वान हैं, तो उससे पहले जो सूर्य रहे होंगे उनका क्या नाम होगा, क्योंकि सूर्य पहले भी आए होंगे और उनसे पहले जो रहे होंगे, इन सब का मेरे अंदर वो थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि अभी हम जैसे श्रीमद् भागवत गीता से भी पहले हाँ हाँ माता जी जी, इसमें ना एक प्रभुपाद जी से कोई एक बार प्रश्न करता है। प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य हैं, तो उनकी जी अलग जी अलग लीलाएं कथाएं हैं, तो वो ऐसे ही एक बार बताते हैं। तो उनसे आगे कोई प्रश्न करता है कि ये कौन था, वो कौन था, ऐसे क्यों था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या तुम ये बता सकते हो तुम्हारे दादा का नाम क्या था? वो बताता है दादा का नाम, फिर बोलता है तुम्हारे परदादा का नाम क्या था, वो उनका भी बताया था। उनके ऊपर कौन था? दो तीन लेवल के बाद में वो रुक जाता है, बोले उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर, वो चुप हो जाता है, बोले नहीं पता। तो वो नहीं पता होने से क्या तुम्हारा अस्तित्व में कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और अगर पता होगा तो फर्क पड़ेगा? तो भी नहीं पड़ेगा। अस्तित्व में फर्क किससे पड़ता है? ये जानने से कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 4 सबसे बड़ी दिक्कत है उनको रियलाइज करना कि हम इस दुखालय में फंस गए हैं, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रसित हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। ये एक की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्यथा तो माइंड बहुत सारे क्वेश्चन फेंकता रहेगा, उनके उत्तर ढूंढते रहोगे तो वो आपको डाइवर्ट करेगा असली प्रॉब्लम से। तो उस कथा से अगेन मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ आपसे कि जो हमें मिल रहा है, हमें पता चलो एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि हम एक ज्ञान वाले जीवन में थे कि हमें लगता था कि हम ये बोलते थे कि कोई चला गया तो स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी होना कोई अच्छी बात नहीं है। हम शास्त्र हाँ पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। जी शास्त्र पढ़ने के बाद पता चला कि हाँ, स्वर्गवासी हम तो कितना गलत बोलते हैं। इतनी जी जानकारी, लेकिन उस स्वर्ग में होता क्या क्या है और क्या क्या जी सुविधाएं हैं बिल्कुल। वहां पर, क्या हाँ मिलता जी है, किस समय मिलता है, ये जानकारी लेके क्या करेंगे? हमें जाना है, जिस गली जाना नहीं उसका मालूम क्या करना। तो इसलिए कि सूर्यदेव से पहले कौन थे, ये जिज्ञासा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगेन आपके एग्जाम्पल से यहाँ पे वैसा बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे मस्तिष्क, जो हमारा मन है या बुद्धि है, वो इस तरह के क्वेश्चन में फेंकेगा। तो हमें शास्त्र को पढ़ते हुए, और इसीलिए शास्त्रों में एक लेवल तक की डिटेल दी और उसके बाद बोला गया कि आप असली प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो, अन्यथा हम उसमें हरे कृष्ण, उलझते जाएंगे अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस इसके प्रभु। लिए जो भरत की वंशावली है, राजा भरत की वंशावली, उसको पढ़ेंगे तो सूर्यदेव का भी उसमें आता है कि उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए। तो बाद और उससे पहले की भी स्थिति पता लग जाएगी। वंशावली हाँ, तो मिलती है दो बुक्स में वंशावली भी। है ना,
एक सूर्यवंशावली और एक चंद्रवंशावली है, चंद्रवंशी। हाँ तो दोनों चंद्रवंश में भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए और प्रकट हुए, और इसमें राम भगवान हुए प्रकट। तो उनकी पूरी दोनों ही भागवतम उपलब्ध के हो अंदर जाएंगे। है, पूरी डिटेल है, और वो हाँ, इतनी दोनों लंबी है मिल कि हमें जाएंगे। याद भी नहीं हो सकती। मतलब कोई हो सकता है याद भी कर ले उसको, लेकिन बहुत लंबी है वो। तो आपको माता जी सारे प्रश्न, अगर आप भागवतम पढ़ने बैठेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो आपके मन में कहीं ना कहीं छुपे क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर मिलेंगे आपको, और जिज्ञासा भी उत्पन्न होंगी। लेकिन मेरा कहीं रिक्वेस्ट यही है कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि क्या है असली प्रॉब्लम, क्या है, उसको कैसे टैकल करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है। जी प्रभु ठीक जी, है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे। चलिए, बहुत समय हो गया, तो अब कक्षा को विराम देते हैं आज की। हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण।